हेलो फ्रेंड्स, आज 29 अक्टूबर 2024 और आज हम केस स्टडी ले रहे हैं 10th। बहुत अच्छी केस स्टडी। इसमें प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है जिसमें लैंडलॉर्ड ने जीएसटी चार्ज किया है, लेकिन जीएसटी को हम कहीं अपनी आईटीआर में अकाउंट फॉर नहीं करते। कैपिटल गेन के इसमें 4 केसेस हैं। एक गोल्ड बेचा, डायमंड बेचा और आरईसी के बॉन्ड खरीदे टैक्स बचाने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा आपको नहीं हो रहा। शेयर्स बेचे हैं वेदांता लिमिटेड के और मारुति कंपनी के, और उसमें एक कट ऑफ डेट होती है 31 जनवरी 18। उसका एफएमवी आपको दिया हुआ है, उसमें टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स सेक्शन 112 के अकॉर्डिंगली 1 लाख छोड़कर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है उस पर 10%। इसमें दादाजी के भाई से गिफ्ट मिलता है। दादाजी तो हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन दादाजी के भाई साहब नहीं आते, इसलिए वो टैक्सेबल हो रहा है। गिफ्ट हमारे माइनर सन को मिला, उसमें सेक्शन 1032 की एग्जम्पशंस है ओल्ड रिजिम के अंदर, जबकि नए रिजिम में ऐसा नहीं होता और एग्जम्पशन का अमाउंट है 1500। डिविडेंड इसमें इंडियन भी है और फॉरेन भी है, दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। ओल्ड रिजिम के अंदर इसमें डिडक्शंस आरपीएफ की है, पीपीएफ की है, एलआईसी प्रीमियम है, न्यू पेंशन स्कीम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपना और अपनी फैमिली का है। क्योंकि नॉन सीनियर सिटीजन केस है तो इसमें मैक्सिमम मिलेगा 25,000। इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन है, वो पूरा का पूरा इसमें हम क्लेम करेंगे। जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1 लाख छोड़कर 10% और नॉर्मल इनकम। हम इस क्वेश्चन में भी 234 ABC को इग्नोर कर रहे हैं और 234 F को भी इग्नोर कर रहे हैं। एडवांस टैक्स 2 बार दिया जाता है और एम्प्लॉय ने टैक्स काटा है। क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है, हमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल करना होगा। इसमें ज्वेलरी का दे रखा है, उसकी मार्केट वैल्यू जिसका कोई मतलब नहीं होगा। एक इसमें है कि लोन टेकन बाय एसेट्स मॉर्गेजिंग। आपने इमोल या मोल प्रॉपर्टी जो आपने दिखा रखी है उसको खरीदने के लिए लोन नहीं लिया, बल्कि आपने लोन लिया, कोई पर्सनल लोन लिया होगा और एसेट्स को आपने मॉर्गेज कर दिया, तो कहीं भी ये लायबिलिटी वाले कॉलम में वहां पर एसेट्स लायबिलिटीज के शेड्यूल में नहीं आएगा। अब वर्जन 1.7 आ गया है और वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। उसमें वहां आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट चूज करेंगे, तो वहां पर आपको कंडीशंस दिखाई दे रही है और आप incometax.gov.in की वेबसाइट से वर्जन आईटीआर 2 का डाउनलोड कर सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया। डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1972। इसका मतलब ये नॉन सीनियर सिटीजन है। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है और ये हिंदुस्तान में रहे 250 डेज। रिटर्न ओरिजिनल है। एम्प्लॉयर का नाम श्रीधर एसोसिएट्स लिमिटेड, उसका पैन नंबर दिया हुआ है। डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है। शेयर होल्डिंग नहीं है। 3 बैंक अकाउंट, एक एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों के तीनों सेविंग अकाउंट है और ये रिफंड चाहते हैं एचडीएफसी बैंक पे। रिटर्न फाइल होती है 31 जुलाई 2024, लेकिन सिस्टम डेट वो लेगा जब आप कैलकुलेट टैक्स करते हैं, उसी हिसाब से 234 ABC का कैलकुलेशन होगा। प्लेस ऑफ फाइल रिटर्न न्यू दिल्ली। बेसिक सैलरी 30 लाख, कमीशन 6 लाख, परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन 547,200, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लीव सैलरी, कन्वेंस अलाउंस अमाउंट है 18,000। एलटीसी रिसीव हुआ 1,80,000, एग्जेम्प्ट 1,75,000। एलटीसी एग्जेम्प्ट सिर्फ होगा ओल्ड रिजिम के अंदर, नए रिजिम के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट होंगे। ओल्ड रिजिम के अंदर, नए रिजिम के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, लेकिन कन्वेंस अलाउंस एग्जेम्प्ट दोनों रिजिम्स के अंदर होगा, ओल्ड के अंदर भी और न्यू के अंदर भी। एक इनकी प्रॉपर्टी जो कि कमर्शियल है, लखनऊ के अंदर है, जिसका रेंट रिसीव हुआ 1,50,000 और जीएसटी इन्होंने लिया है टेनेंट से 27,000। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे
तो इसमें जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। हम वहां पर जो एनुअल वैल्यू दिखाएंगे वो दिखाएंगे ओनली 1,50,000। एक्सपेंडिचर रिपेयर का कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो 45,000। हमने गोल्ड बेचा 2 अप्रैल 2023 को 20,05,000 का, उस पर एक्सपेंस हो गया 9,500 और हमने एक्वायर किया था 1 सितंबर 2019 को जब उसका इंडेक्स है 289। हम इसका इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट निकालेंगे। हमने डायमंड बेचे 3 मई 2023 को और इसको एक्वायर किए थे 2 नवंबर 2012। इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 200। हम इसको भी इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट करेंगे और फिर निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन जो आरएसी के बॉन्ड हमने खरीदे उसका कोई हमें फायदा इसमें नहीं होगा। हमने वेदांता लिमिटेड के शेयर्स भी बेचे हैं 500 शेयर, 3740 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिनको हमने एक्वायर किया था 11,96,800 का और वो एक्वायर हमने किए थे 2015 के अंदर। एफएमबी उसकी 31 जनवरी 2018 को है 15,75,000। ये एक ग्रैंड फेदरिंग डेट। हम 18,70,000 में से जो डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो हमारा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। हमने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के भी शेयर्स बेचे हैं 38 लाख रुपीस के, जिसको हमने एक्वायर किया था 5 मई 2008 को, लेकिन उसकी एफएमबी वैल्यू है 33,10,000। हम 38 लाख में से डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेक्शन होगा 112A। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट गिफ्ट मिला ग्रैंडफादर के ब्रदर से, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि नॉन रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। गिफ्ट हमें नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से मिला 50,000। ये दोनों अमाउंट 82,000 प्लस 50,000 हम दोनों को ऐड करके 1,32,000 को टैक्स कर देंगे। गिफ्ट रिसीव्ड बाय माइनर सन, जिसका डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगा, नेम रखा है और ये अमाउंट है 74,000। 1,500 सेक्शन 1032 के अंदर एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन ये होगा सिर्फ ओल्ड रिजीम के अंदर, नए रिजीम के अंदर नहीं होगा। नए रिजीम के अंदर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिला 1,20,000 और फॉरेन कंपनी से मिला 2,24,800। दोनों अमाउंट टैक्सेबल होंगे। ओल्ड रिजीम के अंदर चैप्टर 6A की डिडक्शंस मिलेगी हमें। आरपीएफ 80,000, पीपीएफ 22,000, एनपीएस 60,000, एलआईसी का प्रीमियम 4,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ डॉटर 87,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाइफ का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिल जाएगा, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रैंड मदर का नहीं मिलेगा, वहां से मिलता है पेरेंट्स का। और न्यू रिजीम के अंदर कोई डिडक्शन अलाउ नहीं। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा 10,18,500। 15 दिसंबर 2023 को एडवांस टैक्स का पेमेंट किया गया 1,18,000 और दूसरा एडवांस टैक्स पेमेंट किया गया 18 फरवरी 2024 को 10,000। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज में डाटा में फिट करना होगा क्योंकि यहाँ पर टैक्स इनकम मोर देन 50 लाख है। ज्वेलरी एक्वायर की गई 9,000 की, मार्केट वैल्यू 3,08,000 का है, हम लिखेंगे 9,000। कैश इन हैंड 86,000, बैंक बैलेंस 5,15,000। लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग ज्वेलरी, हमने लोन लिया है ना कि टू परचेज मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स, हमने मॉर्गेज करके लिया है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टी लखनऊ 80,01,500। केस 10 और ये ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से बेसिक सैलरी, कमीशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ये दोनों आ जाएंगे अदर अलाउंसेस के अंदर। लीव सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टोटल हो गया 36,82,000। परक्विजिट्स के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन और रेंट फ्री हाउस का टोटल हो गया 727,200। एग्जम्प्ट अलाउंस के अंदर कन्वेंस का 10,000, हॉस्टल का 3,600, चिल्ड्रन का 2,400 और 1,75,000 लीव ट्रेवल कंसेशन का
टोटल हो गया 1,91,000। स्टैंडर्ड एक्शंस के बाद सैलरी आ जाएगी 41,68,200। रेंट रिसीव्ड जीएसटी के अलावा 1,50,000। स्टैंडर्ड एक्शंस 30% के हिसाब से 45,000 और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 45। हाउस प्रॉपर्टी में आ गया 60,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 4 केसेस। 20,500,000 का गोल्ड बेचा गया, ब्रोकरेज माइनस कर दी 9,500 और 4 लाख जो हमारी परचेज कॉस्ट थी उसको हमने इंडेक्स कर दिया, 348 से मल्टीप्लाई किया, 289 से डिवाइड किया। इसका गेन आ गया 15,09,339। डायमंड जो बेचा उसकी सेल प्रोसीड्स 90 लाख और इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट आ गई 4.5 लाख का, 348 से मल्टीप्लाई किया, 200 से डिवाइड किया, अमाउंट आ गया 7,83,000 और इसका गेन आ गया 82,17,000। जो आरईसी बॉन्ड का अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। हमें गोल्ड और डायमंड को दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों की सेल प्रोसीड्स को, और इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट दोनों की हमें करनी पड़ेगी ऐड, और उसके बाद आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसी तरीके से जो हमने शेयर्स बेचे वो 2 कंपनीज के अलग अलग हैं, एक वेदांता के हैं और एक मारुति के हैं। वहाँ पर हमें शेड्यूल 112A का फिल करना होगा। जो वेदांता के शेयर्स बेचे उसका सेल प्रोसीड्स 18,70,000, डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट 15,75,000, गेन हो गया 2,95,000। इसी तरीके से मारुति वाले का सेल प्रोसीड्स 38 लाख और डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट 33,10,000। वहाँ पर हमें शेड्यूल पूरा भरना होगा। टोटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 7,85,000 इन दोनों शेयर्स का। निकालने के लिए, इनकम टैक्स निकालने के लिए हम 1 लाख को कर देंगे एग्जेम्प्ट और बाकी पर निकालेंगे 10%। अदर सोर्सेज में सेम बैंक का इंटरेस्ट है। जो दादाजी के भाई से पैसे मिले गिफ्ट 82,000 और एनआरई फ्रेंड वाले, उनको हम कंबाइन कर देंगे 1,32,000। माइनर सन का जो है 74,000 हमें रिसीव हुआ, लेकिन माइनर के लिए हमें एग्जम्पशंस मिलती है सेक्शन 1032 की 1,500, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 72,500। डिविडेंड इंडियन कंपनी का और फंड कंपनी का लिखा जाएगा। टोटल अदर सोर्सेज का आ गया 5,74,200। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 1,53,13,739। ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस सेक्शन 80C की रिकॉग्नाइज्ड पीएफ, पीपीएफ, एलआईसी प्रीमियम 1,06,000, 80CC1B में एनपीएस का, और 10,000 ले जाएंगे हम 80CC1 के अंदर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमें अपना मिलेगा, अपनी फैमिली का मिलता है, और मैक्सिमम लिमिट नॉन सीनियर सिटीजन में दिस इज 25,000। ग्रैंड मदर का हमें नहीं मिलता, हमें से मिलता है पेरेंट्स का। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 87,000 पूरा का पूरा मिल जाएगा, और 80 में आ जाएगा 10,000। नेट टैक्सेबल इनकम हो गई ओल्ड रिजीम के अंदर 1,50,25,739। हम इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 3 इसकी कैटेगरी हो गई, एक नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम 10% वाली और स्पेशल इनकम 20% वाली। टोटल टैक्स निकल आता है 31,80,588। इस पर सरचार्ज लग गया 15% का, क्योंकि इनकम 1.5 करोड़ है। हेल्थ एजुकेशन सेस हो गया। टोटल टैक्स लाइटी बन गई 38,03,983। एडवांस टैक्स हमने दिया एक बार 1,18,000 और दूसरी बार 10,000, और एम्प्लॉयर ने काटा 10,18,500। 11,46,500 का टैक्स क्रेडिट मिल गया। हमने 234 ABC को कंसिडर नहीं कर रहे हैं और ना ही कर रहे हैं लेट फीस को। अभी हमें 26,57,480 टैक्स और देना बाकी है। नाम लिख दिया राम नरेश राठौर, पैन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। स्टेटस में इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठाया, डेट ऑफ बर्थ लिखी, ईमेल लिखा, मोबाइल नंबर लिखा,
फाइल अंडर सेक्शन 1391 चूज कर लिया ऑन और बिफोर ड्यू डेट। रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कर दिया ड्रॉप डाउन से। कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन को चूज कर लिया। ओल्ड रिजीम के लिए आपको यस सेलेक्ट करना होगा और न्यू रिजीम के लिए नो। बाय डिफॉल्ट नो ही होता है। 7th प्रोविजो नो सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन से। 115H नो है। पोर्टुगीज नो है। FBI नो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया। रिप्रेजेंटेटिव SSC नो। डायरेक्टर्स का नो और अनलिस्टेड बेनिफिशियरीज का नो। और शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिख दिया। नेचर एम्प्लॉयर अदर्स सिलेक्ट कर लिया। टैन नंबर लिख दिया। एड्रेस लिख दिया। दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, न्यू दिल्ली लिख दिया। पिन कोड लिख दिया। बेसिक सैलरी ड्रॉप डाउन से फीस कमीशन लिख दिया। अदर अलाउंस, लीव एनकैशमेंट, कन्वेंस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। टोटल आ गया 36,82,000। फीस कंसेशनल ट्रेवल 1,80,000। एकोमोडेशन 547,200। इसका टोटल आ गया प्रोविजर्स का 727,200। ग्रॉस सैलरी आ गई 44,09,200। अलाउंसेस के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन 1,75,000। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 10,000 कन्वेंस वाला। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। 2,400 प्लस 3,600 कर दिया 6,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकल आई और इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हो गया 41,68,200। इनकम हाउस प्रॉपर्टी में एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, उत्तर प्रदेश ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑन द प्रॉपर्टी को सेल्फ सेलेक्ट कर लिया। इज द प्रॉपर्टी कौन नो कर दिया। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट। टेनेंट का नाम लिख दिया राम श्याम लिमिटेड और ग्रॉस रेंट लिखा हमने 1,50,000। जीएसटी का अमाउंट हम कंसिडर यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। 45,000 30% अपने आप निकल आया और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल लिख दिया 45,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 60,000 और शीट को कर दिया वैलिडेट। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर नंबर 6 पर उसका ए पार्ट यहां कर दिया ड्रॉप डाउन से नो। 9 नंबर पर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 अबव आर नॉट एप्लीकेबल। इसमें गोल्ड और डायमंड का टोटल सेल प्रोसीड्स लिख दिया 1,10,05,000। एक्सपेंडिचर इनकम में कर दिया 9,500 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन ये हमने वैल्यू लिख दी 12,64,661। हमने यहां पर फॉर्मूला लगाए हुए हैं सेल प्रोसीड्स, इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट और एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 97,26,339 गोल्ड का और डायमंड के सेल पर। 10 नंबर पर ए हमने ड्रॉप डाउन से कर दिया नो। शेयर्स के लिए हमें जाना होगा शेड्यूल 112A की शीट पर। शेयर्स ऑब्लिक यूनिट्स एक्वायर्ड हम यहां ड्रॉप डाउन से लिखेंगे ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। ये एक कट ऑफ डेट है। हमने ISIN कोड लिख दिया वेदांता लिमिटेड का जो हमने शेयर्स बेचे। नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए 3740। सेलिंग प्राइस लिख दी 500। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने खुद लिखी 15,75,000 को हमने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। एक्सपेंडिचर में 0 कर दिया। इसी तरीके से मारुति के लिए हमने यहां ड्रॉप डाउन उठाया ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। ISIN कोड लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, 3,800 शेयर्स लिख दिए और सेलिंग प्राइस लिख दी 1,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,16,600 और फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने 33,10,000 को डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ शेयर से। एक्सपेंडिचर में कर दिया 0 और सिस्टम ने अपने आप कैलकुलेट कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,85,000 और यही वाला अमाउंट कैपिटल गेन वाली शीट पर आ गया नंबर 4 पर फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ए पार्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 7,85,000। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्युलर रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन में 5 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% 2,95,000। जो शेयर्स हमने बेचे
15 जून तक, और मारुति के जो बेचे वो आ गए नेक्स्ट क्वार्टर में, जिस पर कैपिटल गेन हुआ 4,90,000। और 6 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट 20%, ये गोल्ड और डायमंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अदर सोर्सेज की शीट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 24,900 जो आपको गिफ्ट मिला। एक तो मिला दादाजी के ब्रदर से 82,000, एक एनआरआई फ्रेंड से मिला 50,000, और एक मिला माइनर सन को 74,000 मिला, और उसमें 1,500 का ओल्ड स्कीम के अंदर सेक्शन 1032 के अंदर आपको एग्जम्पशंस मिलती है। हमें इसलिए जाना होगा एसपीआई एसआई वाली शीट पर। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस, स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा। यहां हमने नेम ऑफ पर्सन लिख दिया जेड, पैन नंबर होता तो हम लिख देते, रिलेशनशिप सन, और अमाउंट लिखा टैक्सेबल अमाउंट 74,000 माइनस 1,500, ये मैं खुद माइनस करके लिखना है अमाउंट। और हेड ऑफ इनकम इन विच इंक्लूडेड, ये हमने कर दिया ड्रॉप डाउन से अदर सोर्सेज, और इस शीट को कर दिया वैलिडेट। एक बार फिर हम अदर सोर्सेज की शीट पर, इनकम ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 56(2), एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन 82,000, 50,000 एनआरए वाला, और 72,500 माइनर सन वाला। टोटल हो गया 2,04,500। और डिविडेंड इंडियन कंपनी वाला 1,20,000 और फॉरेन कंपनी वाला 2,24,800, दोनों का टोटल। और दोनों का पहले क्वार्टर के अंदर है। नंबर 2 पर डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 1A1 3,44,800, ये अमाउंट अपने आप ऊपर आ गया। और ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो गया 5,74,200, और शीट को कर दिया वैलिडेट। एटीडी की शीट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ का और फैमिली का। प्रीमियम दिया 30,000, मिलेगा 25। इस शीट को किया वैलिडेट। एटीसी में 1,06,000, एनपीएस का 60,000, पहले हमने दे दिया एटीसीसी 1B में 50,000, और रिमेनिंग डाल दिया एटीसीसी 1 में 10,000। ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आ गया एटीडी से। और एटीई इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन 87,000, पूरा का पूरा मिल गया। सेम बैंक इंटरेस्ट 24,900 और मिला 10। इस शीट को किया वैलिडेट। शेड्यूल एसआई सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल और अदर्स, और जिसमें गोल्ड और डायमंड बेचा, गेन हुआ था 97,26,339, और उस पर टैक्स लगा 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, एसटीडी पेड वाला, मारुति और वेदांता के जो शेयर्स बेचे, सेक्शन 112A 10%, टैक्स रेट 7,85,000, 1 लाख तक हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है, और 6,85,000 का हुआ 10%, 68,500। और शीट को किया हमने वैलिडेट। शेड्यूल एसेट्स लायबिलिटीज, डू यू ओन एनी इमल प्रॉपर्टी, यस कर दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख दिया, कीर्तिनगर कर दिया, लखनऊ लिख दिया। उत्तर प्रदेश ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 80,01,500। ज्वेलरी 9,000 जो एक्विजिशन कॉस्ट थी। बैंक बैलेंस 5,15,000, कैश 86,000, और जो लोन टेकन फॉर एसेट मॉर्गेजिंग था उसको हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। इसको किया वैलिडेट। आईटी बीएसआर कोड लिख दिया। 15 दिसंबर 2023, चालान नंबर 29, और पेमेंट किया हमने 1,18,000 का। दूसरा एडवांस टैक्स ऑन 18 फरवरी 2024, चालान नंबर 57 और अमाउंट 10,000। टोटल अपने आप हो गया, और उसको किया वैलिडेट। श्रीधर एसोसिएट्स लिमिटेड, इसका टाइम लिख दिया, और इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी लिखा सेक्शन 10 और स्टैंड डिडक्शन से पहले का अमाउंट, और 10,18,500 जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, और उसको किया वैलिडेट। आईएफसी कोड लिख दिया एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, और ड्रॉप डाउन से किया सेविंग अकाउंट। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला आईएफसी कोड लिखा, नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिखा, और सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन से। और पंजाब नेशनल बैंक, उसका आईएफसी कोड लिखा, पंजाब नेशनल बैंक अपने आप नाम लिखा हुआ आ गया, अकाउंट नंबर लिखा, और सेविंग अकाउंट हमने ड्रॉप डाउन से उठाया। रिफंड किसमें चाहते हैं, यहां पर टिक मार्क का कोई तरीका इसमें नहीं है, और यहां पर कर दिया नो। राम नरेश राठौर अपने आप नाम आ गया, विजय नरेश राठौर में फादर नेम लिख दिया, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर अपने आप आ गया, और डेट आ रही है आज की 29 अक्टूबर 2024। इसको किया वैलिडेट। हम पार्ट बी टीआई टीटीआई शीट पर किया कैलकुलेट टैक्स, और टैक्स कैलकुलेट हो गया। सैलरी का
41,68,200, हाउस प्रॉपर्टी 60,000, लॉन्ग टर्म 112A वाला 7,85,000 और लॉन्ग टर्म 20% वाला 97,26,339, अदर सोर्सेज का 5,74,200 और ये डिडक्शंस चैप्टर 6A की 2,88,000, नॉर्मल रेट का टैक्स निकला है 11,66,820 और ये स्पेशल रेट का निकला है 20% वाला और 10% वाला दोनों को मिलाकर। टोटल टैक्स हो गया 31,85,888। हमारी टैक्स कैलकुलेशन भी यही कहती है। सरचार्ज 15%, हेल्थ एजुकेशन सेस टोटल हो गया 38,03,983 38,03,983 हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। 234 ABC को हम कर रहे हैं 0 और TDS और एडवांस टैक्स मिलाकर 11,46,500, 26,57,480 अभी और पे करना बाकी है। यस राइट, हमारी कैलकुलेशन और एक्सेल की कैलकुलेशन खूब सेम है। हमने 234 ABC को यहाँ इग्नोर कर दिया है और लेट फीस को कर दिया इग्नोर, क्योंकि अभी है अक्टूबर। आप नवंबर में और दिसंबर में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ 234 ABC की कैलकुलेशन सिस्टम जो निकालेगा वो डिफरेंट हो जाएगी। हमने किया जनरेट JS1, ओके 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 ओके, सेव JS1, ओके ओके, और ये आ गई JS1। इसको ओपन किया और इसमें कर सकते हैं फाइंड। हमने फाइंड किया सेविंग बैंक इंटरेस्ट 24,900, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आ गया नीचे। दूसरे क्लिक किया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम क्लिक आया 80 TTA पर, बस 3 बार, ओके।